कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन का चौथा पार्ट भी अब शुरू हो चुका है। फ़िलहाल इस वक्त हम जामा मस्जिद बुलंदशहर में मौजूद हैं और जमीयत उलमाए हिंद के जो शहर काजी भी हैं और ज़िला सदर हैं उनके पास हम आ चुके हैं और आज जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से अलविदा की नमाज़ और ईद की नमाज़ करीब में है, इस नमाज को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ईद की जो ख़रीदारी लोग करने का प्लान करते हैं या कर रहे हैं, वो ईद की ख़रीदारी किस तरीके से होगी, नए कपड़े बनाए जाएं या ना बनाए जाएं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उस सब को लेकर हम जानकारी लेंगे और बात करते हैं शहर काजी साहब से। शहर काजी साहब, आपका स्वागत है खबर तहकीकात पर। आप हमें जानकारी दीजिए, जिस तरीके से ईद का समय करीब है तो इस ईद पर कैसे ख़रीदारी करें, कैसे ईद की नमाज़ पढ़ें और कैसे अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाए। अलविदा के जुमे की नमाज कोई अलग से नए तरीक़े से नहीं पढ़ी जाती, बल्कि जिस तरह हम 12 महीने जुमे की नमाज अदा करते हैं, इसी तरह रमज़ान में भी और जुम्मतुल विदा की भी नमाज अदा की जाती है। अब लॉकडाउन के दौर में हुकूमत की तरफ से ज़्यादा लोगों का एक जगह जमा होना ये ममनू करार दिया गया है, मना किया जा रहा है और उसी के पेश नज़र 3-4 लोग 5 लोग मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज़ अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से जब तक कानून इजाज़त न दे या हुकूमत इसकी बंदिश को ख़त्म न करे, इसी जुमे की नमाज़ भी इसी तरह अदा की जाएगी। जिस तरह जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी, ईद उल फितर की नमाज़ भी इसी तरह अदा की जाएगी, मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर। अलबत्ता जुमे के अंदर खुतबा जुमे की नमाज से पहले पढ़ा जाता है, जो एक शर्त के दर्जे में है, और ईद की नमाज के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा होता है, जो शर्त के दर्जे में नहीं, सुन्नत है। उसका पढ़ा जाना सुन्नत है, लेकिन उसका सुनना सबके लिए वाजिब है। तो इसी तरह जो ईद उल फितर की नमाज़ भी घरों में पढ़ेंगे, मस्जिदों में पढ़ेंगे। कोई इसके लिए अलग से कोई नया तरीक़ा, नया ज़ाब्ता नहीं है। रहा कपड़ों का मसला, तो हुक्म ये है कि आदमी के पास जो अच्छे कपड़े हों वो अच्छे कपड़े पहन ले, वो नए कपड़े बनाना ज़रूरी नहीं। और इस वक्त के हालात के पेश नज़र बहुत से लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, मईशत ख़राब हो गई, खाने को भी नहीं है बहुत से लोगों पर। तो उनका लिहाज रखते हुए जिन लोगों के पास हो वो उनका साथ दें, इस एतबार से कि वो भी नए कपड़े न ख़रीदें, न बनाएं, और जो अपने कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों के अंदर ईद कर लें। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि पैसे भी बचेंगे, जिसकी इस वक्त ज़रूरत है, और आपके पास पैसे हैं तो गरीब लोगों की इससे इमदाद और मदद भी की जा सकती है। और ये कि बाज़ारों में जाने आने से भी बचेंगे। खुसूसन इस मौके पर मैं अपनी मुसलमान औरतों से अपील करूँगा कि वो बिल्कुल ख़रीदारी के लिए बाज़ार में न जाएं। इसी तरह मर्द भी परहेज़ करें। कोई ज़रूरी सामान, ज़रूरी चीज़ें हैं ख़रीदने की तो उसके लिए जाएं, मर्द जाएं, औरतें घरों के अंदर रहें। इसका सभी को लिहाज रखने की ज़रूरत है। ये थे शहर काजी साहब, जिनसे हमने बात की और जाना कि किस तरीके से हमें अलविदा की नमाज़ पढ़नी है और ईद की नमाज़ पढ़नी है। जिस तरीके से लॉकडाउन में हम लोग पहले से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे थे, 2 या 4 व्यक्ति मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, घर में अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी तरीके से नमाज़ हमें पढ़नी है और आगे जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पूरा पालन करना है। फ़िलहाल जैसे ईद का मसला आ जाता है तो कारी साहब ने, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि जो ईद की ख़रीदारी जैसे पहले लोग करते थे, उस तरीके से ईद की जो ख़रीदारी है वो उस तरीके से नहीं की जाएगी। जो फिजूल खर्ची होती थी बाज़ारों में, जो मुस्लिम समुदाय के लोग जाया करते थे, उस तरीके से ना ही कोई ख़रीदारी होगी, ना ही वहाँ जाया जाएगा।
गरीब लोगों की मदद करें उस पैसे से जिस पैसे से ईद की खरीदारी करने वाले थे, नए कपड़े बनाने वाले थे। अगर कपड़े रखे हुए हैं, नए कपड़े हैं या साफ़ सुथरे कपड़े हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनकर नमाज़ पढ़ी जाएगी ईद की, और ईद की नमाज़ भी अपने घर में ही पढ़ी जाएगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।